क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ये जो दुनिया की मुक्ति दाता है और उनकी कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, सामर्थ्य, आशीर्वाद, अनुकंपा सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज ही हम सामान्य काल का 33वां इतवार मना रहे हैं और पूजन पतिथि का एक आखिरी सप्ताह है। आने वाले इतवार और हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट द किंग और क्रिस्त राजा का पर्व मनाने जा रहे हैं और उसके बाद एक नया काल में प्रवेश करने जा रहे हैं, दिसंबर महीना, और प्रभु का आगमन का काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रिय विश्वासियों, जब आगमन काल की बात आती है तो हमें याद आती है और प्रभु यीशु का दूसरा आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करना है। दो प्रकार के आगमन, पहला आगमन ईश्वर का आगमन और प्रभु यीशु क्रिस्त मनुष्य धारण करके इस संसार में 2022 साल पहले आ चुके हैं। अभी दूसरा आगमन की हम तैयारी कर रहे हैं। जब से प्रभु यीशु क्रिस्त का पुनरुत्थान होने के बाद हम दूसरा आगमन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं और माता कलीसिया और उस दूसरे आगमन में सम्मिलित होने के लिए हर एक क्रिस्तियों के और मसीह के लोगों को यह संदेश देती रहती है, याद दिलाती है। प्रभु के दूसरे आगमन के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए करके हमें बार बार माता कलीसिया में यह याद दिलाती है। प्रिय विश्वासियों, और आज का सुसमाचार संत मत्ती रचित सुसमाचार है, अध्याय 25 पद संख्या 1 से 14 से 30 तक और मनन चिंतन करने के लिए हमें दिया गया है। ये संत मत्ती के सुसमाचार और 24 और 25 ये दो चैप्टर्स हैं और इन दोनों चैप्टर और यरूशलेम के मंदिर के विनाश एवं और संसार के अंत और प्रभु यीशु के दूसरा आगमन के बारे में और भविष्यवाणी हमें बतलाता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का और दूसरा आगमन आना बहुत ये सच है और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 से 12 और वहाँ प्रभु स्वयं कहते मैं शीघ्र ही और इस संसार में आने वाला हूँ, यानी प्रभु यीशु का आगमन बहुत जल्द होने वाला है। इसलिए हम में से हर एक व्यक्ति और तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमने सुना कि बाइबल बताती है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय और 25 में और 14 वाक्य हमें या 13 वाक्य और पद संख्या ये कहता है, जागते रहो, सतर्क रहो, तैयार रहो, क्योंकि तुम ना तो वो दिन जानते हो ना वो घड़ी जानते हो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हर पल हमें आज सतर्क रहना चाहिए, हर पल हम तैयार रहना चाहिए। प्रभु यीशु का आगमन कभी भी किसी भी वक्त किसी भी रूप में हमारे पास आएगा, तो इसलिए हमें सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। प्रिय विश्वासियों, और आज के और जब प्रभु यीशु से और ये प्रेरितगण और उनके पास आकर ये पूछने के, प्रभु ये मंदिर यरूशलेम मंदिर का विनाश कब होगा, संसार का अंत कब होगा और आगमन दूसरा आगमन कब होगा करके और प्रभु से वो ये सवाल पूछे। लेकिन प्रभु ने कहा, ना स्वर्गदूत जानता है यार, मैं और यार मानव पुत्र को भी नहीं मालूम है कौन सा दिन कौन सा घड़ी और ये होगा करके। प्रिय विश्वासियों, इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त आज के इस और इसके आज के इस और एक दृष्टांत के द्वारा उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और या प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार रखने के लिए कहते हैं। प्रिय विश्वासियों, और आज के सुसमाचार हम देखते हैं
और एक व्यक्ति और ये मालिक अपने नौकरों को अलग अलग और एक टैलेंट्स दे रहे हैं। किसी को 5 टैलेंट्स, किसी को 2 टैलेंट, किसी को 1 टैलेंट्स होने देते हैं। प्रिय विश्वास, ये टैलेंट क्या है? और ये टैलेंट क्या हमारा हुनर है, योग्यता है। और ये टैलेंट कहें या कैपेसिटी कहें, गॉड हैज गिवन ईच एंड एवरीवन एटलीस्ट सम टैलेंट। यानी ईश्वर किसी को खाली और उन्हें नहीं बनाया। हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्रकार के हुनर होने दिया है, तालंत होने दिया है और टैलेंट्स होने दिया है और उनके योग्यता होने दी है। और उसी को किसके अच्छे गाने के लिए, किसी को अच्छे राइटर बनने के लिए, कोई लेखक और कोई कवि बनने के लिए, कोई आर्टिस्ट बनने के लिए, कोई अच्छा पढ़ाने के लिए टीचर के रूप में, और या फिर पति के रूप में, पत्नी के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में, यानी अनेक प्रकार की विभिन्न प्रकार की योग्यता गुण दिए हैं। और इस गुणों को और कड़ी मेहनत करके और उसको बढ़ाना चाहिए। और इसलिए आज के सुसमाचार अंतिम और एक संदेश है, जिसके पास जो है और अधिक से अधिक और दिया जाएगा, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, उनके पास जो कुछ है वो भी लिया जाएगा। प्रिय विश्वासियों, इन वचनों पर मनन करना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु का कहने का तात्पर्य ये क्या है? क्योंकि जिसके पास अधिक से अधिक है, उनके और दिया जाएगा, बेशुमार दिया जाएगा। जिनके पास नहीं है, उनके पास जो कुछ बचा कुचा है, उसको भी लिया जाएगा करके और एक संदेश देते हैं। प्रिय विश्वासियों, और इस पर मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है। प्रभु का कहने का तात्पर्य क्या है? यानी ईश्वर इस संसार में हर एक व्यक्ति को, जैसे मैंने कहा, अलग अलग हुनर दिया, टैलेंट दिया है, कैपेसिटी दिया है और उनके जीवन दिया है। जीवन भी एक टैलेंट है और इसी से हम इसको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कठिन परिश्रम करके और उसको बढ़ाना पड़ेगा और साथ साथ उसके लिए हम तैयार करना पड़ेगा। निरंतर हमें और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी करके और एक पाठ हमें सिखाता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, एक बार और एक पल्ली में मैं गया था, गौ हाउस विजिटिंग के लिए गए। तर वहाँ ये पति पत्नी के बीच की जी लड़ाई के बारे में और उस महिला ने बताने लगी, फादर मैं मेरे पति के लिए सब कुछ मैं करता हूँ, उनके दुख में, मुसीबत में, बीमारी में इतनी मैं सेवा करती हूँ, जितना मेरा ख्याल नहीं रखता उतना ख्याल उनके रखता हूँ, लेकिन वो कभी भी और मुझसे अच्छा से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, अच्छे से मुझसे बातचीत नहीं करते हैं और जब भी मैं कुछ बातचीत करता तो मेरे बातों पर ध्यान नहीं देते, इस करके और उसने कहा। फिर एक बार बेंगलोर में जब रिट्रीट के लिए गया तो वहाँ अन्य वेलांगनी और एक वृद्ध आश्रम में और उनसे लोगों से मिलने के लिए मैं गया। वहाँ एक माँ बाप या माता पिता अपने मन के दुखों को मुझसे बांट रहे थे। उसने कहा, फादर, और हमारा एक बच्चा था, उसको अच्छे से पढ़ाई करने के लिए मैं कूली का काम मैं करता था और कई बार बड़े बोझ उठाकर और मैं पैसा कमाते हुए मेरे बेटे को पढ़ाया लिखाया और उसको इंजीनियर बनाया। लेकिन इंजीनियर बनने के बाद और वो ये कहने लगा, पापा अभी मैं शादी करने वाला हूँ और ये कई की कमरा है और इसलिए आप लोग के यहाँ नहीं पाऊँगा करके उसने कहा। माँ बाप ने कहा, कहीं कोई बात नहीं बेटा, हम पार्लर में भी हम गुजर बसर कर लेंगे करके उसने कहा। शादी करवाया उसके लिए बड़ी धूमधाम से, जो कुछ अपनी मेहनत के पैसे सब कुछ उसको खर्च किया था। और होने के बाद, बड़े होने के बाद वो माँ बाप के ध्यान नहीं रखता था। जब 4 साल का था फादर जी, तब ये बहुत बीमारी से और बुरी तरह से उसका सेहत खराब हो गया और कहाँ कहाँ लेके गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसका इलाज नहीं है और ये तो मरने वाला, बचेगा नहीं करके उन्हें उम्मीद छोड़ दी।
लेकिन हमने इसको अपने हाथ में गोद में लेकर और हर एक चर्च में जाते थे, हर एक तीर्थ स्थल में जाते थे, हर एक मंदिर में जाकर हम लोग उसके लिए प्रार्थना की, तपस्या की। ऐसे हमने बचा के उसको हमने पालन पोषण किया। लेकिन वह ये कह रहा है, आज ये मुझे ला के जगह नहीं, घर में जगह नहीं है करके ला के इस वृद्ध आश्रम में छोड़ के चले गए। बड़ी दुखी की बात है। फिर एक बार जब ब्रिटेन ख़त्म करके मैं वापिस में भोपाल आ रहा था, तब बाजू में एक लड़की बैठी थी और उनने फ़ोन करके उनकी सहेली को इतना खूब डांट रही थी और कह रही है, तुम कैसी मेरा दोस्त हो, तुम कैसी सहेली हो, मैंने इस सप्ताह भर आपके हर दिन मैंने फ़ोन किया, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे जवाब नहीं दिया। मैसेज 50 मैसेज मैंने भेजा, एक को भी आपने जवाब नहीं दिया। तुम कैसी सहेली हो, तुम बेकार हो करके और उसको गाली गलौज देने लगी। प्रिय विश्वासियों, इन तीनों में देखिए, ये पहला उदाहरण मैंने बताया, वहाँ वो पत्नी के और बारे में बता रही थी। वहाँ कौन है वो पत्नी? वह है प्रभु यीशु, ईश्वर ही। उनके दुख में, मुसीबत में उनकी सेवा करते थे। और ये दूसरे उदाहरण में, और वहाँ और जो माँ बाप जो परेशान थे और उनकी जो देख रेख करना था, लेकिन उन्हें देख रेख नहीं किए। और वहाँ कौन था? वहाँ भी ईश्वर था उनके रूप में। और तीसरे में, और वो महिला जो फ़ोन करती थी, वो भी ईश्वर ही थे। यानी ईश्वर ने हमारे ख्याल रखते हुए हमारे लिए अधिक से अधिक प्रेम दिया है, क्षमा दिया है, अनुग्रह दिया है, दया किया है, करुणा दिखाई है, धन दिया है, दौलत दिया है। ये सब कुछ बेशुमार हमें दिया है, लेकिन उसके हिसाब देना हमारा कर्तव्य है। संसार के अंत में जब प्रभु के दूसरे आगमन में हमें और ये अकाउंट दिखाना पड़ता है, हिसाब देना पड़ता है। लेकिन यहाँ ये तीनों व्यक्ति को अधिक से अधिक दिया गया, लेकिन उन्होंने बदले में कुछ भी नहीं दिया। लेकिन आज क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा जीवन ही एक टैलेंट है, एक वरदान ही, एक वरदान ईश्वर का वरदान है, ईश्वर का देन है। हमारे जीवन ले लो, हमारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, हमारी पढ़ाई, हमारी गाड़ी घोड़ी और ज़मीन और बैंक बैलेंस, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, और ये सब ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान है। लेकिन इसको क्या हमने और इसको आगे बढ़ाया है? कैसे इसका सदुपयोग किए हैं? क्या ईश्वर के जब ईश्वर आएंगे तब इन सब का हिसाब देने के लिए आप और मैं तैयार हैं? तो आइए, और समय बहुत कम है। आज दुनिया में देख रहे हैं क्या क्या घटनाएं हो रही है। इन सबको देखते, इन हालातों को देखते लगता कि प्रभु का आगमन बहुत जल्द आने वाला है। और जैसे प्रभु ने कहा, मैं शीघ्र में आने वाला हूँ, लेकिन ये नहीं मालूम है कितना शीघ्र वो आने वाला है। लेकिन आज के दूसरा पाठ हमें बतलाता है, थिस्सलुनीके नाम संत पौलुस का पत्र 5 पद से 1 से 4 ये कहता है, और नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और ईश्वर का आने का समय हम नहीं मालूम है। और इसलिए और थिस्सलुनीके के लोगों से और संत पौलुस कहते हैं, शुरू से लेकर आप लोग प्रभु का दूसरा आगमन के लिए इंतजार करते रहे थे, लेकिन मालूम नहीं थे कौन सा दिन आएगा, कौन सा समय आएगा। और लेकिन इसी के कारण लोग का विश्वास थोड़ा कमजोर, ढीला पड़ने लगा। और इसलिए बार बार संत पौलुस उनको ये चेतावनी देते हैं, प्रभु का आगमन बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए उसके लिए तैयार रखना और ज्योति का संतान बनकर उसके लिए तैयार रखना जरूरी करके एक संदेश देते हैं। आज हम और आप और हम दोनों मिलकर जल्दी से जल्दी हम उसकी प्रभु की आगमन के लिए तैयार रखना चाहिए। जो कुछ वरदान कृपा ईश्वर हमें दिए हैं, परिवार दिए हैं, नौकरी दिए हैं, संतान को दिए हैं, बच्चों को दिए, माँ बाप को दिए हैं, और इन सब के अच्छे
और अच्छी तरह से हम सदुपयोग करके आगे जीवन में आगे बढ़ के अपने अपने कर्तव्यों को, जिम्मेदारियों को बखूब निभा के हमें तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे पास जो कुछ सब कुछ आपके द्वारा दिया गया वरदान है प्रभु, जिसके लिए हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं प्रभु। हमें और हमारे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए और सुख शांति हमें प्रदान करने के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज दुनिया के विश्व शांति के लिए, सब विश्व में और शांति अमन बनाए रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में और चलने वाले इस युद्ध को विराम कर दे प्रभु, और वहाँ शांति बनाए रखे। और जिस परिवार में सुख शांति और एकता नहीं है, वहाँ एकता लाए। जिस पारिवारिक के जीवन में टूट फूट है प्रभु, उन्हें दूर करते हुए, एक दूसरे की क्षमा करते हुए और एक ही परमेश्वर के संतान के रूप में जीने के लिए वरदान अनुग्रह उन्हें प्रदान करे। हर प्रकार की बीमारियों से और पीड़ित लोगों को अपने चंगाई के हाथ उनके ऊपर रखे, चंगाई प्रदान करे। और हम सबों को अपने कृपा सामर्थ्य से भर दे, ताकि हम सदैव और प्रार्थना करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को करते हुए, बखूब निभाते हुए हम तैयार रह सके, ताकि आपका दर्शन पा सके। यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आमीन।